कल आपके एनटीपीसी में एक प्रश्न आया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। अभी तक चूंकि बहुत मामूली से प्रश्न पूछे जा रहे थे, बेसिक से, चाहे चाल पूछ ली जा रही थी, दूरी पूछ ली जा रही थी, एवरेज स्पीड, यही सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। कल इन्होंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हालांकि वो भी सिंपल ही है, अभी जानने के कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको सिंपल ही लगेगा, लेकिन पढ़ने में कई लोगों को कठिनाई हुई। मैंने कल आपको एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, 27 से 28 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट के मिल जाते हैं, वो कराता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोडेड है, जिनको चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हर दिन का पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपको अलग से करवाऊंगा ताकि ये एसएससी वाले भी देख सकें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहा गया ABC travel at the speed of 60, 75 and 80 km per hour. B starts 5 hours after A, but B and C crosses A together. Then after how many hours does C start? आपसे मैं हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं तो कहा गया है कि 3 लोग हैं जो गति करते हैं, यानी कि कहीं के लिए ट्रेवल करते हैं। राइट, ए ने स्टार्ट करा, उसके 5 घंटे बाद सेम बिंदु से बी स्टार्ट करता है। अब बी की चाल चूंकि ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ समय बाद ए को पकड़ लेगा। नॉन स्टॉप चल रहे हैं सारे, बी को ए ने पकड़ लिया, यानी कि ए और बी सेम बिंदु पे पहुंच गए, यानी बी जिस बिंदु पे ए पहुंचा था वहां पे पहुंच गया। ठीक है, अभी दोनों साथ में चल रहे हैं, हमें नहीं मतलब, बस जहां पे ए पहुंचा था वहां पे बी पहुंच गया। अब वो आगे निकल जाएगा, पीछे, उसके बाद वो रुक जाएगा, वहां पे धंस जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बस वहां पे पहुंच गया। कौन? बी। ठीक है, अब बी जब ए के पास पहुंचता है तभी पता चलता है सी भी वहीं पे पहुंच गया। तो आपसे पूछा गया कि सी ए से कितनी देर बाद शुरू करता है, यही पूछा गया। अब देखिए प्रश्न को अगर मैं अभी फिगर में बनाऊंगा, विजुलाइज आप कर पाएंगे। देखो ये एक रास्ता है, मान लो सीधा हाईवे रोड है, यहाँ से 3 बिंदु, मतलब 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, जो किसी बिंदु एक्स से निकलते हैं। इसकी स्पीड 60 दी गई है, इसकी स्पीड 75 दी गई है, और इसकी स्पीड 80 दी गई है। 3 चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, अब कहा गया ए ने स्टार्ट कर दिया। ए जब 5 घंटे चल चुका था, ए 60 की स्पीड से 5 घंटे में कितना चल देगा? 300, यानी ए 300 चल चुका है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक चल चुका है। ए अब यहाँ पहुँच चुका है, तो अब बी स्टार्ट होते हैं। ए ऑलरेडी जा चुका है, बी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब आप एक चीज़ बताओ कि बी जब यहाँ से स्टार्ट होंगे, बी 75 की स्पीड से सेम दिशा में चल रहे हैं, ए 60 की स्पीड से, तो 1 घंटे में इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड बराबर होती है 75 - 60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब हुआ कि बी और ए अगर अब 1 घंटे चलेंगे साथ में, तो इनके बीच की 15 किलोमीटर दूरी कवर हो जाएगी, यानी 15 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेंगे। बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, 300 की दूरी है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर होता है, तो 300 कवर होने में कितना घंटे लगेंगे? 300 बटे 1 घंटे में 15, तो कितने घंटे लगेंगे? 300 बटे 15, यानी कि 20 घंटे लगने वाले हैं। यानी 20 घंटे बाद ए जहाँ पे होगा, 20 घंटे बाद बी जो होगा वो ए के बिंदु पे होगा, यानी 20 घंटे जब बी चल चुका है उसके 20 घंटे बाद ए और बी सेम बिंदु पे होंगे। एक चीज़ बताओ, जब ए यहाँ पहुँच गया था तब बी यहाँ था, यानी 20 घंटे ए भी चलेगा और 20 घंटे बी भी चलेगा, और दोनों सेम बिंदु पे पहुँच जाएंगे। अरे देखो यहाँ पे ए था और बी यहाँ पे था, अब दोनों कहा गया बी भी स्टार्ट हो जाता है, यानी ए ऑलरेडी 5 घंटे चल चुका है, तो 20 घंटे यहाँ से चलेगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, और बी भी जब उसी बिंदु पे पहुँच जाता है, इसका मतलब बी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा 20 घंटे में। एक चीज़ बताओ, 20 घंटे में बी कितना चलेगा? 75 × 20, यानी कि 1500, यानी कि 1500 किलोमीटर बी चल के यहाँ पे पहुँच जाएगा। और ए आपको पता है 300 ऑलरेडी चल चुका था, और 20 घंटे और चलेगा, 20 घंटे और चलेगा, यानी 1200 चल के 1500, यानी यहाँ पे ये भी इस बिंदु से, एक्स बिंदु से 1500 किलोमीटर दूरी पे दोनों मिल जाएंगे। यहाँ तक समझ आया? हमने क्या कहा कि दोनों की रिलेटिव स्पीड हमने निकाली 15 किलोमीटर, चूंकि ए पहले 5 घंटे चल चुका है, यानी 300 किलोमीटर ऑलरेडी उसने कवर कर लिया है। तो अगर बी को 300 किलोमीटर कवर करना है, बी 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर करता है, 300 कवर करने के लिए 300 बटे 15, यानी 20 घंटे लगेंगे। यानी बी अगर स्टार्ट हो अभी, तो 20 घंटे बाद वो कितनी दूरी पे होगा? 75 × 20, यानी 1500 यहाँ पे, और वो ए को यहीं पे पकड़ लेगा। ए भी आप देख पा रहे होंगे कि 5 पहले चल चुका था, 20 अभी चलेगा, तो 25 घंटे में ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो आपसे कहा क्या कि जब बी यहाँ पे पहुँचता है, ये देखो ये बी है और ये ऊपर वाला ए है, ए और बी अब एक बिंदु पे पहुँच गए, क्योंकि उसी समय कौन पहुँच जाता है? सी पहुँच जाता है।
यानी सी अगर इसी समय यहाँ पे पहुँच जाता है, यानी सी ने कुल कितनी दूरी तय करी है, 1500 किलोमीटर। अरे सी को अगर सेम बिंदु पे पकड़ना है तो सी को इस स्टार्टिंग पॉइंट से 1500 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। और आपको पता है सी की स्पीड 80 है, तो 1500 कवर करने में 1500/80 1500/80 घंटे लगेंगे। या आप कह सकते हैं ये कट गया 1500/80 यानी 75/4 घंटे लगेंगे। यानी आप ऐसे देख सकते हैं ना कि जब स्टार्ट किया ए ने, देखो जब ए ने स्टार्ट किया तो ए को 25 घंटे लगे उसी बिंदु पे पहुंचने में, और बी ने स्टार्ट किया उसे 75/4 घंटे लगे, और दोनों समान टाइम पे पहुंचे। यानी कि ए जितने बजे पहुंचा उतने बजे ही सी पहुंच गया। इसका मतलब कि सी कितनी देर बाद ए के चला होगा। देखो एक चीज़ बताओ, ऐसे दिमाग आँख बंद करो, आप अपने मामा के घर 5 घंटे में पहुंच सकते हो, ठीक है। आपका भाई वहीं पर 4 घंटे में पहुंच सकता है, ठीक है। और आप दोनों अगर सेम टाइम पे मामा के घर पहुंचते हो तो आपका भाई कितने घंटे बाद आपसे निकलता होगा। अगर मान लो दोनों लोग 12 बजे पहुंच जाते हो तो आपका भाई कितने घंटे बाद आपसे पहुंचता होगा, आप मतलब स्टार्ट करता होगा। आप 5 घंटे लोगे, आपका भाई 4 घंटे लेगा, यानी आपको 7 बजे निकलना पड़ेगा, आपका भाई 8 बजे निकलेगा। यानी कितना गैप हो जाएगा, 7। अरे आप 7 बजे निकल रहे हो, आपका भाई 8 बजे, यानी 1 घंटे बाद निकला। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो कि ए को 25 घंटे लगे यहाँ पे पहुँचने में, और बी को 75/4 घंटे लगे पहुँचने में। 75/4 बेसिकली लिखा हुआ 18 सही 3/4 घंटे, यानी सी को उसी बिंदु पे पहुँचने में 18 सही 3/4 घंटे लगे, और ए को उसी बिंदु पे पहुँचने में 25 घंटे लगे, और दोनों सेम टाइम पे अगर पहुँचेंगे तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितनी देर बाद निकला था, तो आप क्या करेंगे, ए द्वारा लिया गया समय माइनस बी द्वारा लिया गया समय घटा दोगे तो आ जाएगा 6 सही 1/4 घंटे, या 6 घंटे 15 मिनट बाद निकला है। समझ आ गया। ऐसे देखो ए भाई साहब 25 घंटे में यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। बी भाई साहब सी भाई साहब 18 से 3/4 घंटे में इस बिंदु पे पहुँच जाते हैं। अब दोनों अगर सेम टाइम पे पहुंचते हैं तो आप कह सकते हैं स्टार्टिंग टाइम में फ़र्क रहा होगा, क्योंकि इन्होंने देर में ही तो स्टार्ट किया होगा। जब पहुंचते दोनों साथ में ही हैं और सी भाई साहब समय कम लेते हैं, इसका मतलब सी भाई साहब पहले ही सो गए थे। जब स्टार्ट हुई थी रेस तो ए तो शुरू कर चुका था, लेकिन बी 6 सही 1/4 घंटे सो गए होंगे। देखो 6 सही 1/4 घंटे ए चल चुका था, उसके बाद बी ने स्टार्ट करा, दोनों 25 घंटे बाद कहाँ पे होंगे, इस बिंदु पे होंगे जहाँ पे बी ए को मिला था। समझ आया। फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार, आप ऐसे समझ जाएंगे। देखो ए ने स्टार्ट करा, 5 घंटे चल के 300 चल दिया, ठीक है। अब बी हमारा स्टार्ट होता है, कलर चेंज करके आपको समझा रहा हूँ। देखो अब बी स्टार्ट करता है 75 की स्पीड से। आपको पता है उसी दिशा में स्टार्ट करेगा तो रिलेटिव स्पीड 15 हो जाएगी, यानी 1 घंटे में 15 कवर करेगा। 300 कवर करने के लिए 15 × 20 यानी कि 300/15 यानी कि 20 घंटे लगेंगे। 20 घंटे बाद यानी कि ए और बी एक बिंदु पे होंगे, यानी कि यहाँ से लेके ये 1500 ए मतलब कौन चल चुका होगा, बी चल चुका होगा। अरे 75 की स्पीड से 20 घंटे में कितना चलेगा, 1500, और ये 300 ऑलरेडी चल चुका था और 20 घंटे उसे और मिल गए, यानी कि 1200 किलोमीटर और, यानी 1500 यहाँ पे पहुँच गए। अब कहा गया कि सी को इसी बिंदु पे जाके ए को मिल जाना है। अगर सी को इसी बिंदु पे मिलना है यानी कि सी को 1500 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। सी की स्पीड हमें पता है 80 है, तो 1500 कवर करने में 18 से 3/4 घंटे लगे, ठीक है। अब कहा गया कि ए और सी समान बिंदु पे मतलब समान टाइम पे यहाँ पे पहुँचते हैं, तो इसका मतलब ए अगर 25 घंटे लेता है और सी 18 से 3/4 घंटे लेता है, तो आप कहेंगे कितने घंटे बाद शुरू हुआ होगा। आप कहेंगे 25 - 18 से 3/4 यानी 6 से 1/4 घंटे बाद, यानी 6 घंटे 15 मिनट बाद। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करने का तरीका आ गया। अब ऐसे आप अपने हिसाब से डिजिट फिक्स करिएगा और करने की कोशिश करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं। और अगर आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के और वीडियो चाहिए तो आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उधर जाके देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।